Assalamualaikum student. Today's our topic is noun. पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये फर्स्ट पार्ट है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज मैं आपको बहुत ही ट्रिकी वे से नाउन सिखाऊंगी बाय क्रिएटिंग इमेजिनरी इन योर माइंड। टेक्निक ऑफ इमेजिनरी यूज़ करते हुए नाउन को सिखाने वाली हूँ और जो कि अभी आपको कभी भी नहीं भूलेगा। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड थैंक्स टू ऑल दोज हु ऑलरेडी सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। नाउन नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग। एक्चुअली एनी थिंग इन द यूनिवर्स, ठीक है, वो नाउन भी हो सकते हैं, वो पर्सन भी हो सकते हैं, प्लेस भी हो सकती है, एनिमल भी हो सकते हैं, थिंग भी हो सकती है। किसी भी चीज़ का नाम जो भी हमारे यूनिवर्स में है, नॉट इन द वर्ड बल्कि इन यूनिवर्स, ठीक है, कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का नाम है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एट्सेट्रा, तो हम उसको क्या कहेंगे? नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की हमारे पास टाइप है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉमन नाउन। कॉमन नाउन नेम्स एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ठीक है, कोई भी प्लेस, पर्सन, थिंग जो रेफर करती है हमारी कॉमन थिंग से, ठीक है, कॉमन से, कॉल्ड कॉमन नाउन्स। इसमें हम कैपिटलाइज नहीं यूज़ करते, लेटर कैपिटलाइज नहीं यूज़ करते। लाइक टीचर, टीचर कोई भी हो सकती है, ठीक है, तो ये कॉमन है, कॉमन नेम है। बेसबॉल, बेसबॉल भी कोई भी हो सकती है। सिटी भी कोई भी हो सकता है। जब हम इसके साथ एक स्पेसिफिक नाउन लगाएंगे, नेम लगाएंगे स्पेसिफिक, तब ये कॉमन नाउन नहीं रहेगा। अभी टीचर अगर हम लिखते हैं जस्ट टीचर, बेसबॉल, सिटी, इट्स कॉल्ड कॉमन नाउन। And you can see that teacher with small letter, base with small letter and city is also used with small letter. सेकेंड टाइप है हमारे पास इसकी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो हमारे प्रॉपर थिंग, स्पेसिफिक चीज़ों को डील करते हैं। लाइक जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, इसमें हम एक स्पेसिफिक किसी का भी नाम लेते हैं, जैसे कि सिटी था, वहाँ पे टीचर था, प्रेसिडेंट, हम कहते हैं वो कॉमन चीज़ें होती हैं। जब हम किसी का नाम ले लेते हैं जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, जो पर्टिकुलर नेम होता है, ठीक है, तो हम वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन बन जाता है। जो भी खास चीज़, जगह या शख्स का नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। अब हमारे पास है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। वो सब्सटेंस जिनसे हम मज़ीद कोई और चीज़ बनाते हैं वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जितने भी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो हम पढ़ते हैं, मेडिकल्स के स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ते हैं, बायो के स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ते हैं, तो जिनको मालूम है और जिनको नहीं मालूम, तो हम वो चीज़ें देख लेते हैं जिनके साथ हम मज़ीद कोई भी चीज़ बनाते हैं। लाइक कॉटन है, आयरन है, गोल्ड है, हम इनमें से मज़ीद बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, कॉपर है, स्टील है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? हमारे पास मटेरियल नाउन। जब हम इनसे मज़ीद कोई चीज़ बना लेंगे तो वो हमारे पास, जैसे कि हम गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड जब होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। जब हम इससे मज़ीद कोई चीज़ बना लेते हैं, जैसे कि नेकलेस बना लिया, वो हमारे पास अदर नाउन में आ जाते हैं। कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या है? जब हम दो नाउन्स को, दो नेम को, दो नाउन्स को कंपाउंड करते हैं, जोड़ते हैं और तीसरा नाउन बनाते हैं, ठीक है, तो वो नाउन जो होता है, तीसरा बनने वाला नाउन क्या कहलाता है? कंपाउंड नाउन। लाइक हमारे पास है टूथ ब्रश। टूथ ब्रश, टूथ इज़ another noun and brush is another noun. Both nouns combine and make another noun like toothbrush. जब हमारे पास टूथब्रश बन गया तो हमारे दो नाउन्स, ठीक है, टूथ से, ब्रश से टूथब्रश बन गया, ये हमारे पास क्या हो गया? कंपाउंड नाउन। जैसे कि पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एक अलग नाउन है, इन ऑफिस एक अलग नाउन है। जब हम दोनों को जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे तो हमारे पास पोस्ट ऑफिस बन जाएगा। ऐसे हाई स्कूल, बेडरूम, वाटर बॉटल एट्सेट्रा।
अब हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन वो नाउन है जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ठीक है, एक वर्ड यूज़ करते हैं किसी भी ग्रुप को रेफ़र करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। वो पीपल का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है। जैसे कि हमारे पास आर्मी, आर्मी में हमारे पास ग्रुप किसका होता है? सोल्जर्स का ग्रुप होता है। यू कैन सी डैट ये दीज आर सोल्जर्स। एंड जब हम इसको एक वर्ड में प्रोनाउंस करेंगे तो हम क्या कहेंगे? आर्मी। अ टीम ऑफ डॉग्स, ठीक है, टीम हम कहते हैं। ठीक है, डॉग्स को हम एक टीम के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं और हम डॉग्स के लिए एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं लाइक टीम। टीम इज़ अ कलेक्टिव नाउन। अ बंच ऑफ कीज़, ठीक है, बहुत सारी कीज़ हैं। ठीक है, यू कैन सी डैट। तो बंच हम जब यूज़ करेंगे वर्ड बंच, तो बंच हम एक वर्ड यूज़ करेंगे ग्रुप ऑफ थिंग के लिए। तो बंच इज़ द कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन ये बहुत ही इजी है, सबसे ज़्यादा इजी है। काउंटेबल नाउन आर दोज विच वी कैन काउंट इट, ठीक है, जो हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं। एप्पल, बनाना, सैंडविच, केक, बोन एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। जैसे कि एन एप्पल, 3 एप्पल्स, अ बनाना, 5 बनानाज। ठीक है, ये सारी चीज़ें काउंट हो सकती हैं। जो भी चीज़ें काउंट हो सकती हैं वो हमारे पास हैं काउंट नाउन, काउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या है? जो चीज़ें हम नहीं काउंट कर सकते, जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकती, वो हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। हम देख सकते हैं बटर है हमारे पास, ये बटर है हमारे पास, हम बटर को कोई गिन तो नहीं सकता ना, कभी किसी को देखा है बटर को गिनते हुए? नहीं। मिल्क को हम गिन नहीं सकते। फर्नीचर है हमारे पास, ठीक है, ये जितनी चीज़ें हैं हमारे पास क्या है? बटर है, मिल्क है, ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम सिंपली गिन नहीं सकते हैं। वो हमारे पास हम कह सकते हैं सेंट्स, ठीक है, हम सेंट को कोई नहीं गिन सकता। हेयर, हेयर को कोई नहीं गिन सकता। ठीक है, ऑल ऑल द थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अब हमारे पास है कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अ रियल ऑब्जेक्ट और इवन समथिंग यू कैन सी, जो चीज़ आप देख सकते हैं, जो रियलिटी है, जो भी इवेंट है, ऑब्जेक्ट है, वो आपके पास कंक्रीट नाउन है। लाइक ये एग्जांपल्स हैं कंक्रीट नाउन की, क्लाउड, पॉइजन्स, इन सारी चीज़ों को जितनी भी हैं, सेल जो भी है, ठीक है, हम इनको क्या कर सकते हैं? वी कैन सी दिस थिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती हैं? कंक्रीट नाउन में। अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे पास आइडियाज़, फीलिंग्स, थिंग्स, वो चीज़ें हैं जिनको हम जस्ट फील कर सकते हैं, जो हम हमारे पास हम टच नहीं कर सकते, हम उनको देख नहीं सकते, जस्ट हम उनको फील कर सकते हैं, वो हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि हमारे पास फ्रीडम है, ब्यूटी है, काइंडनेस है, हम इन चीज़ों, ये सारी चीज़ें क्या हैं? पॉवर्टी है, ये सारी चीज़ें जस्ट हम फील कर सकते हैं। ठीक है, हम इनको टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते। ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इनको क्विकली से सम अप कर लेते हैं। हमने पढ़ा था नाउन, नाउन क्या है? एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, कोई भी चीज़ है, कोई भी पर्सन है, प्लेस है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसका नाम है तो वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, वो नाउन कहलाई जाती है। ठीक है, अब उसकी टाइप्स थी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो हमारे पास कॉमन चीज़ों को रेफर करता है, लाइक बॉय, गर्ल। प्रॉपर नाउन हमारे पास है जो हमारे पास स्पेसिफिक चीज़ों को रेफ़र करता है। जैसे कि पहले कॉमन में बॉय, गर्ल हमारे पास क्या थे? कॉमन नाउन थे। जब हम बोल देंगे असलम, सारा, असलम, सारा, हम पर्टिकुलर उनके नेम, एक स्पेसिफिक नेम ले रहे हैं। जब हम उनके स्पेसिफिक नेम ले रहे हैं तो वो हमारे पास कॉमन नहीं रहेंगे, हमारे पास प्रॉपर बन जाएंगे। उसके बाद हमने देखा था मटेरियल नाउन, देखा था कलेक्टिव नाउन, देखा था काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन वो नाउन थे जिनसे हम मज़ीद चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था गोल्ड, गोल्ड से हम मज़ीद चीज़ कुछ बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की जो चीज़ें होती हैं, सीमेंट हो गया, तो इनसे हम मज़ीद कोई चीज़ बनाते हैं तो वो मटेरियल नाउन में आते हैं। कलेक्टिव नाउन में हमने देखा था एक वर्ड जब रेफर करता है ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और
ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल, पर्सन्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एनिमल्स, किसी भी चीज़ के ग्रुप को जब एक वर्ड रिप्रेजेंट करा वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे कि हमने देखा था आर्मी, क्लास, एयरफोर्स है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। जब हम ये सारी चीज़ों की कमेटी जब हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, कलेक्टिव नाउन में आ जाती है। उसके बाद हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन पढ़ते हैं। काउंटेबल सिंपली जो गिने जा सकें, जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वो काउंटेबल नाउन में आती हैं। अनकाउंटेबल में नाउन में वो आते हैं, वो वाले नाउन्स आते हैं जो गिने नहीं जा सकते। उसके बाद हमने पढ़ा था कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था। कंक्रीट नाउन वो था जिसको हम देख सकते हैं, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो था जिसको हम देख नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। वो हमारे पास था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।